वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये है लास्ट वीडियो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन के टॉपिक का। हमने स्टार्ट किया था इससे पहले वीडियो में स्पेशल क्वेश्चन की एक सीरीज जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओपन एंडेड सीरीज, करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन तक हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मिसिंग वैल्यू एंड द मीन, वेटेड मीन, इंक्लूसिव सीरीज एंड द मीन एंड मिड वैल्यू। ये आज की टॉपिक में हम, ये आज की वीडियो में सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सबसे टफ क्वेश्चन से। सबसे टफ क्वेश्चन हो गया हमारा मिड वैल्यू एंड द मीन। देखिएगा, अच्छा मैं इसको सबसे टफ क्या कह रहा हूं, अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मिड वैल्यूज दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, आपसे बोला गया है मीन निकालो। अब आप ये कहोगे कि सर मिड वैल्यू के साथ मीन कैसे निकालें, हमें तो क्लास मार्क्स चाहिए। क्यों चाहिए क्लास मार्क्स? फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ होता था। फ्रीक्वेंसी दी गई है, मिड वैल्यू दी गई है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एफ एम आ जाएगा, इसकी सिग्मा करोगे तो सिग्मा एफ एम आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के इधर चली जाएगी, इसका सम करोगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के इधर चली जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं फटाफट। पहले सिग्मा एफ करो, क्या आ रहा है देखो, 3 2 5 6 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 4 1 5 6 7 5 12। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, 5 2 10, 3 5 5 3 45, उसके बाद 50, उसके बाद 50 5 4 4 5 20, 4 3 12, 13 14 45। अब सम करिए फटाफट, इसका क्या आ रहा है, 10, एक गया हासिल, 4 1 5 10, 10 के बाद 4 1 5 10, 4 14 4 18 और 1 19 का एक गया हासिल और 2 290। तो करिए फटाफट, क्या आ रहा है, 290 डिवाइडेड बाय 12, तो 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8 और 2 5 10, फिर 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12, नहीं ये तो नहीं जाएगा, तो इसको करो इस तरीके से, क्या था, 290 डिवाइडेड बाय 12। चलिए फटाफट इसको करते हैं, 290 डिवाइड बाय 12, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 24.16 विल बी द मीन। खत्म। अब इसमें ये देखिए फटाफट कि हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से भी कर दिया है। आपके स्कूल में अगर मैंने कहा आपकी क्लास में यही क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है, तब आप इसको या तो स्टेप डेविएशन से करोगे और या तो फिर शॉर्टकट मेथड से। किस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या देखेंगे, मार्क्स, कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने यहां डायरेक्ट मेथड से किया है, ये सबसे कठिन क्वेश्चन था। लॉल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इंक्लूसिव सीरीज एंड द एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज एंड द मीन एंड एक्सक्लूसिव सीरीज एंड द मीन। क्या है ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का फंडा, समझिए आप फटाफट। देखो मेरी तरफ, मैंने कहा कि पहले इंक्लूसिव सीरीज का मतलब देखो, एक होती है ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक एक्सक्लूसिव सीरीज, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखने वाली चीज ये है बाबू कि जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो अगर कह रहा है 0 to 10, ठीक है, अगर कह रहा है 0 to 10, 0 to 10, तो क्या मतलब हुआ इस चीज का, इसका मतलब होता है नंबर स्टार्ट करने हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 दूसरे में इंक्लूड हो रहा है। 10 to 20 मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 नहीं आ रहा है। यहां पर क्या होता है, जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है। यहां पर 0 to 10 है तो 0 to 9 काउंट होगा, 10 और 10 कहां से काउंट होगा, सेकंड क्लास इंटरवल से। समझ में आई बात?
ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं। अब इंक्लूसिव सीरीज की बात करो तो इंक्लूसिव सीरीज में तुम देखोगे जो पहली सीरीज में क्लास इंटरवल जो था उसमें पहली सीरीज में जो अपर लिमिट थी वो दूसरी सीरीज में लोअर लिमिट नहीं बनी है। यहां पर जो अपर लिमिट थी वो दूसरी सीरीज में दूसरे इंटरवल में दूसरे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट है। यहां पर ये दोनों सेम चल रहे हैं, एक का अपर लिमिट तो दूसरे का लोअर, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर कह रहा है 0 to 10 इंक्लूसिव सीरीज है, यानी कि क्या है 0 to 10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये इंक्लूसिव सीरीज है। फिर 11 to 20 यहां पर जो ऊपर अपर लिमिट थी नीचे लोअर लिमिट नहीं बनी है, ठीक है, इस तरीके से पहचाना जाएगा। अब दूसरे में कह रहा है 11 to 20 तो मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। अब आप यहां पर देखिए कि फर्क क्या आता है कि मीन निकालने को बोला गया है। अभी तक हमने इस सीरीज से निकालने की कोशिश कर ली थी, सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना है, अब बच्चों का दिमाग चलेगा सर इसमें 0.5 ऐड करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करते हैं, एक तरफ एक लिमिट में ऐड करना है दूसरे में माइनस करना है और हमारा इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो बाबू इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में तब कन्वर्ट करते हैं जब मीडियन निकालते हैं। यहां मीडियन निकाल रहे हैं नहीं, यहां मोड निकाल रहे हैं, तो इसको भी बाकियों की तरह ही करेंगे, इसके लिए कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन ये दिया गया है ना, मुझसे कहा गया कि मार्क्स दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 to 19 20 to 29, ये क्या है इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें समझ में आ गया है कि हमें मीन निकालना है, तो वो बच्चा तुरंत आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप इसको मीडियन की तरीके से करें, इन दोनों को ऐड करके इसकी 0.5 की वैल्यू 1.5 वैल्यू इसमें माइनस करें और इसमें ऐड करें, 10 में माइनस करें और क्या बोलते हैं 19 में ऐड करें, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं मीन। तो इसको भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे जैसे करते हैं। तो हमें ये दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, सबसे पहले क्या निकालोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है, सपोज करो क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया तो इसको करेंगे स्टेप डेविएशन से। अगर क्वेश्चन क्या बोलते हैं 3 नंबर का है, 2 नंबर का आ गया तो इसको करेंगे हम किससे, हम इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मिड वैल्यू निकालेंगे, 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 29 डिवाइडेड बाय 2 तो 14.5, ठीक, फिर 24.5, फिर 34.5, 44.5, 54, 64 और 74, 34, 54, 14, 24.5, ठीक है, ये हमारा आ गया मिड वैल्यूज। अब अगर मैंने कहा इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो पहले फॉर्मूला लगा लूं, a + सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब फटाफट करते हैं, तो डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। मैंने कह दिया मिड वैल्यू ले ली है 44, तो फटाफट करते हैं। अब 44.5 माइनस 14.5, ठीक, या 14.5 माइनस 44.5, तो भाई 4 में 4 गया 0, 4 में 1 गया 3, -30, फिर 24.5 और नेगेटिव 44.5 तो नेगेटिव आएगा भाई, 4 में 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, 20, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, ये आ गया क्या, डेविएशन। अब इसमें हमें एक चीज समझ में आ जा रही है क्वेश्चन देख के ही कि भाई हमको कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है, कॉमन फैक्टर तो नजर आ रहा है 10। अब निकालेंगे डेविएशन, मैं फॉर्मूला इधर कहीं लिख दे रहा हूं फिर से, a + सिग्मा fd डैश अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय c। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन से निकालना है फॉर्मूला, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला d/c
फिर फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन, इसका सम करेंगे तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी। इसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी। अज्यूम्ड मीन हमने इधर ले ही रखा है। चलो निकालो भाई, तो इसका आंसर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कैसे किया भाई? 30 डिवाइडेड बाय सी यानी 10, सी क्या था 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10 तो 1, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब स्टेप डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी यानी 5 ये मल्टीप्लाइड बाय ये तो -15, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 0, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15। अब सम करो यार, सम करो। 15 4 3, 15 4 3, ये तो 0 हुआ जा रहा है, ये तो 0 हुआ जा रहा है। इसको 1 मिनट देखते हैं फटाफट। हाँ 15 4 3, 15 4 3, ठीक सही है, 0 हो गया और आसान हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे ए था हमारा 44.5 प्लस 0 बाय फ्रीक्वेंसी का सम कितना? 5 3 8 2 10 20 23 2 25 5 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय समथिंग तो 0। आंसर क्या बच रहा है? 44.5 विल बी द मीन। आंसर क्या है? 44.5। कहानी खत्म। हमने इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर डाला है। आपकी क्वेश्चन, मैंने कहा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस मेथड से किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके नंबर ऑफ मार्क्स से, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्लूसिव सीरीज एंड द मीन। 2 क्वेश्चन कर लिए, एक ये एक ये। अब बचता है वेटेड मीन। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है भाइयों बहनों, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है वेटेड मीन का? सिग्मा वेट बाय क्लास मार्क्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ वेट, ठीक है। इसको बोलते हैं वेटेड मीन और इसको बोलते हैं वेट। इस क्वेश्चन में आपको वेट्स की वैल्यू दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दिए जा रहे हैं? वेट दिए जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपको सब्जेक्ट्स दिए गए इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और हिंदी, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट दे दिए गए 70, 55, 60, 80, 54। ये मार्क्स दिए गए, दीज आर द क्लास मार्क्स और दीज आर द वेट्स। हमें पता है फॉर्मूला क्या था मीन का, वेटेड मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा वेटेड मीन अपॉन सिग्मा ऑफ वेट, ठीक। ये देखिए सेम फॉर्मूला उतार दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको करना क्या है? अब यहां पर हमें चाहिए वेट्स और मीन का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ये हमने कर दिया। 70 इंटू 1 70, 55 इंटू 2 110, 60 इंटू 3 180, 8 4 जा 8 3 24, 8 4 जा 32, 3, ठीक है 54। अब इसका सम करेंगे फटाफट, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा वेटेड, ये वैल्यू उठा के इधर चली जाएगी। इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा वेट, लो भाई ये वैल्यू उठा के इधर चली जाएगी। और कुछ करने को रह गया? और कुछ करने को रह गया? बस इतना ही करना होता है, खत्म। ये हो गया हमारा वेटेड मीन। इसको आप करिए, इसका आंसर निकालिए फटाफट, ठीक। आंसर निकाल के कमेंट करो फटाफट। चलो भाई अब बात करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मिसिंग वैल्यूज एंड द मीन। मिसिंग वैल्यूज एंड द मीन, इसमें क्या होता है? आइदर 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि या तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग होगी और या तो क्लास मार्क्स की वैल्यू मिसिंग होगी। आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि आपको यह देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में मीन की वैल्यू हमेशा दी जाएगी, वैल्यू ऑफ मीन विल बी गिवन। जब भी कोई मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन आएगा तो यह याद रखिएगा कि मीन की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है व्हेन द क्लास मार्क्स आर मिसिंग। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मार्क्स देंगे 20 30 40 और यहां पर x प्लस 60 70 8 12 20 10 6 4। यहां पर x क्या है? ये मिसिंग क्लास मार्क्स हो गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है और मीन दिया गया है 41।
तो क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया आराम से। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज का। हमने कहा फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। चलो भाई, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा क्लास मार्क्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो 8 2 जा 16 0, 12 3 जा 36 0, 4 2 जा 8 0 0, 10 इंटू एक्स 10x, फिर 6 6 जा 36 0, फिर 7 4 जा 28 0। इसका सम करोगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, इसका सम करोगे तो सिग्मा एफ। चलो भाई देखो किस तरीके से किया गया है, 20 20 40 10 50 और 60, ठीक। फिर से कहते हैं 12 20 20 40 10 50 6 56 और 4 60, ठीक। अब इसका सम करो फटाफट, इसका सम करिए फटाफट। देखिए इसके सम में क्या आ रहा है वैल्यूज फटाफट, 1960 प्लस 10x, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक। ये वैल्यूज आ रही 1960 प्लस 10x। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ फटाफट, तो क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ रहा है हमारा क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 41 इक्वल्स टू 1960 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 60, ये आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा। तो 41 इंटू 60 इक्वल्स टू 1960 प्लस 10x। जल्दी जल्दी करेंगे, 44 6 1 जा 6 6 4 जा 24 और 0 माइनस 1960 इक्वल्स टू 10x। ये होगा, ये वैल्यू उठा के इधर चली आएगी, उठा के इधर चली जाएगी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ फटाफट माइनस करते हैं, कितना है 2460 माइनस 1960 500 10x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। मिसिंग क्लास मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 50। क्लियर, ये हो गया हमारा क्या, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया और इधर इधर वैल्यूज घुमाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आगे बढ़ते हैं, मिसिंग वैल्यूज इन द क्लास मार्क्स, ठीक। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन आ गया भाई मिसिंग वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी गायब है, अब फॉर्मूला लगाना है, वही सेम चीज, फ्रीक्वेंसी गायब है, मीन की वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा चलो ठीक है, सीरीज कौन सी है, सीरीज है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। अब इसको दो मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहो तो डिस्क्रीट से करो, चाहो तो शॉर्टकट से करो, अज्यूम मीन से करो, डायरेक्ट से करो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से तो है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, मार्क्स कितने दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। ये हमने कहा डायरेक्ट मेथड है। चलो भाई मिड वैल्यू निकाल लो, फिर फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू करो, ठीक। ठीक, मीन की वैल्यू दी गई है 28, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन करना है हमें फटाफट, मिड वैल्यू निकालनी है, 5 15 25 35 45 और 55, ठीक। ये हो गया हमारा कैसे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15। इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाल ली। फिर फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू करना है, तो फ्रीक्वेंसी ये थी, ठीक। 12 5 जा 60, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 120, ठीक। फिर 25f, फिर 700, ठीक। फिर 45 इंटू 17, 45 इंटू 17 765, फिर 55 इंटू 6 330। सबका सम करेंगे, सिग्मा एफ एम आ जाएगा, इसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, इसका सम करोगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है 73 प्लस एफ, इसका सम करोगे तो सिग्मा एफ एम आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी
2125 प्लस 2f 21 प्लस 25 प्लस 25f। ठीक है, ये हो गए हमारी वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला देखना है फटाफट। मीन कितना दिया गया था 28। ठीक है, तो 28 इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने यहाँ कहीं लगाया था सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। फटाफट, तो सिग्मा एफ एम की वैल्यू क्या आ रही है 2125 प्लस 25f डिवाइडेड बाय 73 प्लस एफ। ये वैल्यूज इधर लेके जाओगे तो क्या होगा 28 बाय 73 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2125 प्लस 25f। आई होप ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करें, f की वैल्यू निकाल के आंसर्स में कमेंट करें। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन। अगली क्लास में ख़त्म करेंगे मोड, और मोड कंपैरेटिवली मीन से बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।